ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 16 जुलाई 2026। हमारा टॉपिक चल रहा है जनरल डिस्कशन मुरली के पॉइंट्स पे। अभी तक ड्रामा के राज पे चल रहा था डिस्कशन कि इस कल्प का रोल अगले कल्प के रोल में किस तरह बदलेगा, किस तरह से वो जर्नी स्टार्ट होगी। कल हमारा उस पर डिस्कशन काफी चला। सब लोग सेटिस्फाइड है, सबको आंसर मिले हैं उसमें। क्या मनन चिंतन किया आप सभी ने? उसको लेकर किसी को और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट क्लियर करना है, कुछ पूछना है, या अपना कुछ अनुभव शेयर करना है इसमें, उनके मनन चिंतन में उनको क्या महसूस का हुई। अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज, नहीं तो फिर दूसरे पॉइंट्स ले आइए जिस पे डिस्कस करना है। ओम शांति दीदी। यस प्रियंका बहन। जी, कल आपने बताया था ना कि मिल करके जाएंगे, बिल्कुल कल्पाकल्प हम्म कल्प कल्प। तो जो हम्म बाबा कहते हैं संस्कार साथ ले जाएंगे, तो वो युग युग की बात है इसका मतलब, या क्या? संस्कार तो ओरिजिनल है ना, यह हमारा स्वधर्म है। इसको तो हमको लेकर नहीं जाना, यह हमारा स्वरूप है, पहचान नहीं, है रावण हमारी। के संस्कार भी बोलते हैं ना बाबा। वो तो यहाँ पे आने के बाद में इस धरती पर, इस स्थूल दुनिया में आने के बाद, जब शरीर हमें मिलता है ना, शरीर हाँ मिलने के बाद में वो कर्म होता है हमारा। हाँ हाँ। रावणी संस्कार मतलब विकारी संस्कार। विकार जी। परम धाम में है क्या? नहीं। हमारा ओरिजिनल स्वरूप में विकार है क्या? अच्छा, तो जो संस्कार साथ ले जाएंगे का मतलब हमारे मूल संस्कार का ही बात करते हैं बाबा, यस। या जन्म जन्म हम तभी जो तो अगले? तभी तो बाबा बोलता है कि तुम्हें सजाए खिलाकर ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल स्वरूप में ही मैं परम धाम में लेके जा सकता हूँ। अंश मात्र भी हेयर लाइन भी तुम्हारे पे कर्जा ना हो। कर्जा अगर है इसका मतलब कोई ना कोई विकार तुम्हारे में है, विकारी संस्कार तुम्हारे अंदर है। वो अभी तक कर्जा खत्म नहीं कर पाए, है ना। कहने का भाव हाँ। वो होता है। अच्छा, तो जैसे ठीक है। ये जन्म लिया, वो पिछला जन्म है, पिछले जन्म के संस्कार लेके आई है, इस तरह कहते हैं ना। तो हम्म वो इधर चलते हैं युग युग। हम्म युग अच्छा, युग नहीं चलते। हाँ, युग युग नहीं, जन्म जन्म चलते हैं। जन्म कोई जन्म। जन्म में हमको कुछ संस्कार बदल जाते हैं हमारे। अभी इस जन्म में हमारे ये संस्कार बदले और नया संस्कार हमने अडॉप्ट भी कर लिया। हाँ। पहले जन्म में हमारे में लालच नहीं था, इस जन्म में लालच वाला संस्कार अडॉप्ट किया तो चोरी के संस्कार छूट गए। ये भी हो हम्म। सकता है हाँ ना। हाँ। ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू। और दीदी ये कल सब। परसों पूछ रही थी ना, वो पूछ रही थी कि प्याज लहसुन की बात हो रही थी। तो वो हम्म जैसे भक्ति में भी बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। वो कहते हम्म हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हम वही खाते हैं। तो उनको क्या हम्म कह के समझा सकते हैं? कुछ समझाना है या रहने देना है? नहीं, उनको पूछना कि प्याज लहसुन के पीछे क्या राज है, क्यों नहीं खाते। अगर वो बोलते ये तामसिक है, ये तामसिक क्या कुदरत ने बोला है या इंसानों ने अपने हिसाब से बनाया है उसको तामसिक? ये तो वो पहले कहते हैं पूछो। ना, भोग भोग कभी लगाया नहीं है, प्याज का तो कहीं भी भोग नहीं लगता। तो वो हाँ, ये कहीं भी बोलने नहीं, लगे ये थे। सिर्फ हमारे ये हिंदू धर्म में ही नहीं भोग लगता, हिंदू से जैन में नहीं भोग लगता। बाकी का पूछ लो। इवन आप सिख जो धर्म है उनको पूछो। मैं तो जाके आई हूँ अमृतसर के उसमें गोल्डन टेम्पल में, वहाँ पे जो लंगर में बिठाते ऑनियन गार्लिक का भोग लगता है, खाना भी खिलाते हैं वहाँ पर वो अच्छा। लंगर में। हाँ, ये तो छोड़ो। थाईलैंड अगर गए हैं आप, या फिर बैंकॉक गए हैं, और कहाँ पे, इंडोनेशिया में शायद, वहाँ पे जहाँ पे हिंदू भगवान को पूजा जाता है, हिंदू देवी देवताओं को पूजा जाता है, वहाँ पे वो लोगों का जो भी बिजनेस होता है, रेस्टोरेंट, जो भी खाना बनता है वहाँ पे उनके होटल में, रेस्टोरेंट में, उसी का भोग लगाते हैं वो। कि वो भले ही हम्म। नॉनवेज का हो, भले ही वो दारू की दुकान का हो, दारू का भी भोग लगाते हैं वो।
अल्कोहल ड्रिंक्स, जो वहाँ पे बनेगा उसका भोग लगाएंगे। अच्छा, ठीक है दीदी। ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू दीदी। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। जैसे हमारी सोच चलती है दीदी, ठीक है दीदी, एक तो हम कर्म में आते हैं, तो हम जो एक्शन करते हैं, ठीक है दीदी, तो जो हमारी सोच चलती है, विचार चलते हैं, क्या वो ड्रामा में फिक्स है या वो ड्रामा फिक्स नहीं है? वो फिक्स, देखो विचार हमारे है ना, वो भी ड्रामा में कोई कोई विचार फिक्स होते हैं। जैसे हमने अगर समझो कोई चीज ड्रामा में लिखा है, वैसा एक्शन किया है, वो एक्शन करने के बाद में हमारी सोच वैसी आती है, तभी एक्शन होता है ना। अगर ड्रामा में लिखा है एक्शन, तो सोच भी तो हमारी वैसी ही आई है ना। इसके लिए तो बाबा इसीलिए तो हमारा एफर्ट कहाँ पे लेने लगाता है, सोच पे। सोच बदलो तो तुम्हारे कर्म बदलेंगे, है ना। तो हम जो दिशाहीन हो गए हैं, दिशा भूल हो गए हैं, मतलब हमारे जो डायरेक्शन से चलने के जहाँ बदलाव आ गया है, वो हमारी सोच की वजह से आया है। क्योंकि आंखों से हम देखते जरूर है, मगर बुद्धि सोचने का काम करती है कि क्या देखा है उसने, और सोचने के बाद में एक्शन लेती है। ठीक है। तो सोचते तो हम बहुत हैं दीदी, काफी कुछ सोचते हैं, वो भी तो वो फलीभूत नहीं होता है या वो एक्शन में नहीं भी होता है, ठीक है, उसमें से भी मेजरली थोड़ा सा परसेंट ही होता है, तो फिर वो किस तरह से हम कह सकते हैं दीदी? तो वो तो जैसे वो इसके नहीं लिए हुआ तो फिर वो क्या इसके दूसरे लिए कल्प मैंने में भी? कहा, नहीं इसके लिए मैंने स्टार्ट में कहा कि सर्टन जो हम एक्शन ले आते हैं, and वो ड्रामा के अनुसार ही हमारा एक्शन होता है। इसका मतलब हमने ड्रामा के अनुसार वो परसेंटेज सोचा है। पूरा 100% हम ड्रामा अनुसार नहीं सोचते, और जो चीज हमारे कर्म में आ जाती है, एंड वो ड्रामा अनुसार कर्म में आती है, तो ड्रामा अनुसार ही उतना ही पार्ट हमने सोचा है। हमेशा दो चॉइस होती है, मैंने जैसे हमेशा ये बात कही है। हमारे पास अगर सामने कर्म में दो चॉइस है, तो सोचने के लिए भी दो चॉइस है ना। जैसे अगर एक गिलास आधा आधा ग्लास भरा पड़ा है पानी का, मेरे पास चॉइस है सोचने के लिए कि आधा ग्लास भरा हुआ बोलूं सोचूं, या आधा ग्लास खाली वाला सोचूं। अगर भरा हुआ सोच रही हूँ एंड ड्रामा अनुसार वो भरा हुआ है, तो मेरा एक्शन भी, मतलब बोलने वाला भी मेरा तरीका ये होगा, अरे आधा ग्लास तो भरा हुआ है ना। गॉट इट। जी 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 दीदी, फिर वो जो यानी सोच जिसका तो कर्म हुआ एक का जो ड्रामा अनुसार थी, जो कुछ चली और उस पर अमल नहीं हुआ, तो फिर वो ऐसे ही फालतू के हम कहेंगे ऐसे ही थी, या वो अगले कल्प में फिर वो फॉरवर्ड होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है? हाँ, वैसा ही होता है, क्योंकि पिछले कल्प में भी उसने इतना ही काम किया था उसके बारे में, इसके वो उतना तक ही आप भी पहुंच पाए। अच्छा यस। अच्छा दीदी, मगर फिर वो जब यहाँ पे अगर आप एफर्ट लो और भी, फिर आप ड्रामा बदल रहे हो। पिछले कल्प में उसने अधूरी जर्नी करी, समझो आपने सोचा कि अरे मुझे आज कॉलेज जाना है, बुखार है, आपको कॉलेज जाना है। पिछले कल्प में भी संतोष भाई का रोल जिसने निभाया, उसे उस वक्त यही सोचा था कि अरे बुखार है फिर भी चलेगा, मैं कॉलेज तो जाके आता हूँ, नहीं तो पगार कट जाएगी। आपने भी इसमें वही सोचा करने का। उसने भी सोचा पिछले कल्प में जिससे प्ले किया, उसने भी वही सोचा। आधे रास्ते जाके उसको चक्कर आया, वो वापस घर आ गया। इस कल्प में आप जब रोल प्ले कर रहे हो संतोष कुमार का, आप भी आधे रास्ते गए, चक्कर आ गया। आप जब वापिस से होश में आए, तो आपने बोला कि नहीं मुझे तो कॉलेज जाना है? कुछ भी हो जाए मैं प्रेजेंट ही लगा के आ जाता हूँ, ताकि और ये देकर आ जाता हूँ छुट्टी का एप्लीकेशन कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये एफर्ट जो आप ले रहे हो, यहाँ पे आप ड्रामा बदल रहे हो, आपके एक्शन में बदलाव ला रहे हो। पिछले कल्प में वो संतोष भाई ने नहीं किया था, वो घर पे निकल गए थे। यहाँ पे आप कॉलेज जाके फिर घर पे जा रहे हो। समझा? जी दीदी दीदी फिर बाबा हमें कभी मुरली में आता है कि संकल्प को आप सफल करो, समय को, संकल्प को, श्वास को सफल करो। तो जब फिर किस तरह से वो हम अपने, जिस तरह से संकल्प, हमारा संकल्प यही जो सोच हमारी उठ रही है दीदी, इसको ही कहेंगे ना,
तो फिर उसको किस तरह से बाबा कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहता है इसको सफल करो। ऐसे ही जैसे आप जैसे बताया यानी जो एक्शन में लेकर आए, तो यानी हम नहीं फिर नहीं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके संकल्प चले, वॉर हो रहा है, अरे देखो क्या समझ है ना समझिए ये वो, मतलब ये व्यर्थ है ऐसा बोलना, किसी को ब्लेम करना, ये क्यों ही ऐसा कर रहे हैं। इसके बदले में अगर सफल करना है तो क्या करोगे, तुरंत आप सकाश सेवा दोगे, संकल्प सेवा में समझाओगे कि ऐसा मत करो, इससे कितनी हानि पहुंच रही है, एनवायरमेंट को भी, पशु पक्षी सभी को वो हानि पहुंच रही है, सिर्फ इंसानों को ही नहीं। तो इसको कहते हैं संकल्पों को सफल करना। हर श्वास को सफल करना मतलब आप हर घड़ी हर श्वास में एक सेवा दे रहे हो। है ना, बहुत अच्छा क्लियरिटी हो गई दीदी अच्छी तरीके से, और भी अच्छी तरीके से। जो सोच मैंने एक कंफ्यूजन थी ना कि जो सोच हमारे ड्रामा में फिक्स से नहीं है, तो उस हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा उठा था, जो आपने अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। दीदी ओम शांति। हाँ जी, यस नीलम बहन। दीदी जैसे हाँ। आज की मुरली में आया ना ज्ञान भक्ति और वैराग्य, तो दीदी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। कोई समझाना चाहेगा ज्ञान भक्ति और वैराग का मतलब क्या है? मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा पहले समझाऊं, फिर को बताओ कि वो करेक्ट समझा है मैंने कि नहीं। आप शॉर्ट में समझाना। हाँ जी। मैं ऐसे उठी फिर ऐसे चल के गई फिर मैंने पानी पिया, इतना डिटेल में मत देना। नहीं मीन्स मैंने ज्ञान का मतलब समझा कि जैसे ज्ञान मीन्स कि बाबा ने हमें हमारे निराकार रूप का ज्ञान दिया, जिसमें हमारे 5 स्वरूप, 5 कर्मेंद्रिय प्लस मन बुद्धि संस्कार, 5 कर्मेंद्रिय और प्लस मन बुद्धि संस्कार जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है ना, उसको कहते हैं ज्ञान। और भक्ति हो गई जब हमने द्वापर सतयुग में, जब हम बिल्कुल निराकारी स्थिति में, मतलब हमारा मन बुद्धि कुछ भी नहीं एक्टर में रहता था, लेकिन हम काम सब करते थे और सब बहुत अच्छा से चलता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी शांति जो है वो लुप्त होती गई और हम जो है वो फिर से परेशान से रहने लगे, है ना। फिर बाबा ने आए मतलब फिर बाबा आए वैराग्य के लिए कि उन्होंने आकर हमें ज्ञान से भी मतलब वो हमारी उससे भी छुड़वाया कर्मेंद्रियों से, और प्लस भक्ति से भी छुड़वाया, और उन्होंने हमें आकर ज्ञान दिया कि बच्चे तुम्हारा एक्चुअल स्वरूप ये है और तुम इस स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारे को फिर से वो सतयुगी बादशाही जो है तुम्हारी मिलेगी। जो तुम्हारा मन व्यर्थ में भटक रहा है, वो व्यर्थ जो है वो मन जो है वो उसमें समा के और फिर से वो उसमें आपके मन को एक रास्ता मिलेगा, तो आप फिर से आप नए युग नए कल्प की शुरुआत कर सकते हो। क्या ये ठीक है? प्रैक्टिकल में कैसे ले आओगे आप ये? प्रैक्टिकल में एक अपने सत्य स्वरूप में स्थित होके कि मेरा ये सत्य स्वरूप है कि मैं हूँ ही आत्मा और मेरा ये सत्य स्वरूप है और मैं इसी स्वरूप में अपने अभी अभी प्रेजेंटली तो ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं संस्कार हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं देखो ये ज्ञान की बात हो गई, ये ज्ञान की बात हुई। अगर तुमको प्रैक्टिकल में यूज करना है इसको तो आप कैसे करोगे? जब परिस्थिति आ गई उस वक्त कैसे करोगे? तो दीदी उस समय तो जब मेरे को पता चल गया कि मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है, तो नेचुरली वो फिर परिस्थिति आई तो मेरे लिए तो फिर वो ज्ञान समझ में आ गया ना मुझे कि मैं हूँ। ये आया है मेरे लिए, एक पेपर आया है जो मेरे को क्लियर करना है, आया है जाने के लिए आया है, इसके ऊपर यही एक्ट करूंगी, सिर्फ आया है और जाऊँ। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। आपने अपने हिसाब से जितना मनन चिंतन किया है बहुत अच्छा किया है, एंड तीनों में बहुत डिफरेंस अच्छे से बताया है। वेरी नाइस, थैंक यू नीलम बहन। कोई और समझाना चाहेगा इस पॉइंट को? ज्ञान भक्ति वैराग्य क्या हुआ? ओम शांति दीदी, मैं टाउन में थोड़ी देर नहीं आ सकती हूँ, 5 मिनट बाद बताती हूँ। यस मीना बहन। क्योंकि ज्ञान एक समझ है,
जब समझ आती है ना तो फिर व्यर्थ से वैराग्य आ जाता है। वेरी नाइस। तो और भक्ति का हमें दीदी, हाँ भक्ति तो बहुत बहुत अच्छे से एक लाइन में राजीव बहन ने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया बात। थैंक यू राजीव बहन। या वीना बहन। ओम शांति दीदी। हमको जब नॉलेज मिला है ना, ज्ञान मिला, तो कैसे करना बाबा ने सिखाया सब। कर्म, ये तो कर्म क्षेत्र है, इधर कैसे कर्म करना ये सब सिखाया बाबा ने। मैं कौन, ये सब सिखाया है ना, उसके हिसाब से हम लोग विधि पूर्वक से भक्ति में कैसे रहते हैं, शिद्दत से करते हैं, कौन मीन्स क्या बोलते, भरोसे में करते हैं ना। भक्ति मार्ग ऐसे ही है ना, बहुत सारे वो कॉन्फिडेंस रहता है भगवान के ऊपर, वो कैसे बोलते वैसे करते हैं, व्रत जैसे धारण करके करते हैं। तो इधर भी बाबा ने क्या बोला, वो व्रत जैसा लेना है, वो उसके ऊपर भरोसा रखना है, वैसा कर्म करने से वो भक्ति मार्ग में कैसे शिद्दत से करते, विधि पूर्वक करते हैं, वैसे हम लोग कर्म करने के शुरू करते हैं ना, तो उसका फल मिलता है वैराग्य। हमको किसी का विनाशी वस्तु व्यक्ति का आकर्षण से मुक्त होते हैं ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग्य हमको आता है। तो इसका फल है, हम लोग धारण करके प्रैक्टिकली कर्म में लेकर आते हैं, तो वो वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है। तो ज्ञान को भक्ति जैसे धारण नहीं किया तो वैराग्य मिरेज है, वो हम लोग को नहीं मिलता है। तो अनलेस वी आर नॉट ब्रिंगिंग इट इन प्रैक्टिकल, नॉट गेट फल। भक्ति में भी कुछ करते हैं ना, वो फल वैसा मिलता है बोलता है, वैसे इधर भी विधि पूर्वक वो धारण करने से हमारा कर्म में, तो बाबा क्या बोलता है वो रियलाइजेशन होके, तो किसी ने बोला वैसा नहीं, हम लोग को रियलाइजेशन होके दिल से वो किया तो ऑटोमेटिकली विल गेट द वैराग्य। मीन्स इच्छा मात्र अविद्या का ये होता है। तो ये मेरा चिंतन है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। Only by self-realization, not somebody told or some superstitious belief. Not like here Bhakti Marga is different. Not like that Bhakti Marga. One step ahead है। तो इतना भरोसा रखना, इतना कॉन्फिडेंस रहना, बाबा बोलते हैं निश्चय रहना, बाबा का ज्ञान, तो उसका अनुभव ही होता है ना। अनुभव के आधार में हम लोग को वैराग आता है, किसी बोलने से वैराग नहीं आता है। तो हम लोग को तब तक हम लोग ये धारण नहीं किया तो उधर तक हमको ये वैराग नहीं आता है किसी बोलने से। तो हम लोग करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक वैराग आते हैं किसी वस्तु के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, और ये वॉट एवर द थिंग्स वॉट एवर वी हैड बिफोर, दैट आकर्षण रहता है ना, सूक्ष्म और स्थूला, ये सब ऑटोमेटिक मोड में मन से दिल से जाता है, ये तो वैराग बोलते, यही उसका फल है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में वो एक्सपीरियंस में मैं बोल रही हूँ। वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू वीना बहन, थैंक यू। यस मोनी बहन। समझ ही नहीं आया वीना बहन का, मुझे तो पॉइंट समझ नहीं आया। बताऊंगी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आपने बताया वैसा ही उन्होंने और डीप में एक्सप्लेन किया है। या मोनी बहन। दीदी पहले अंजना बहन ने हाथ अनुरोध किया था। अंजना बहन, अच्छा। हाँ दीदी। या अंजना बहन। ओम शांति दीदी। मेरे को हिसाब से वो ज्ञान हमको कब समझ में आता है, तब वैराग, भक्ति से वैराग हो जाता है। एक लाइन से यही है, भक्ति तो हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, तो इससे वैराग आ जाता है, यही है सिंपल से। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस। वन लाइन में पूरा सारा समझा देना, बहुत अच्छा।